जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। और आज 6वां दिन है हम लोग का। 2 धाम तो पूरा हो गया और आज केदारनाथ यात्रा हम लोग का शुरू होगा। तो यहाँ से लगभग हम लोग गंगोत्री से 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अभी यहाँ से 70 किलोमीटर ऐसा है। तो अभी हम लोग को जाना है और जहाँ रुके हैं ना, जितनी जगह हम लोग रुके, उधर यमुना जी मिली और इधर गंगा जी। पूरे रास्ते तो यमुना जी, गंगा जी का दर्शन होते आया है। लग रहा है बारिश और हो भी रहा है। 3 दिन से तो हम लोग को बारिश ही मिलते आया है। आज तो मौसम ठीक है, पर क्या पता यहाँ का मौसम कब क्या हो जाए। पर भगवान की कृपा ही है, चारों धाम का यात्रा बन गया। तो आज फिर अभी सुबह हम लोग का 6 बज रहा है और जल्दी जल्दी निकलना है। 6-7 बजे से रात्रि में हो जा रहा है। 11-12 बजे हम लोग रूम ले रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी निकलना। तो अभी सब लोग तैयार हो गए हैं, सामान भी गाड़ी में रखा गया, तो तुरंत हम लोग निकल रहे हैं। और ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे जहाँ भी जा रहे हैं। पहाड़ों के रास्ते बहुत ही खतरनाक और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, घंटों आपको रास्ते में रुक के इंतजार करना पड़ सकता है। सामने टूटे हुए रोड की मरम्मत चल रही है और पहाड़ों पे कहीं भी रोड टूटते हैं तो तुरंत बनता है। और कई जगह ऐसे नज़ारे देखने को मिले कि जहाँ पे रोड बन रहे हैं और हम इस समय बहुत ही ऊंचाइयों पर हैं। नीचे के खाइयों में मकान छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिख रहे हैं और हमारे पीछे तो गाड़ियों की लाइन लग गई। ये तो एक साइड की गाड़ियों की लाइन है, अगर दूसरे साइड से भी गाड़ी आ जाती है और लाइन ऐसे लग जाए लंबी तो बहुत ही मुश्किल होता है पहाड़ों पे ऐसे जाम में फंसना और फिर गाड़ी निकालना। सोच के भी भयानक लगता है कि अगर एक भी गाड़ी नीचे खाइयों में गिर गई तो क्या हाल होगा। पर सब प्रभु की कृपा है, जिसकी जैसी मृत्यु आएगी वैसा होना ही है, फिर चिंता और फिक्र की क्या बात है। इन पहाड़ों पे भी तो लोग बसे हैं, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी हर तरफ शहर गांव दिखते हैं। और ये रात के नज़ारे, जैसे लग रहा आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। पहाड़ों के नज़ारे रात्रि में ऐसे ही दिखते हैं। अभी हम लोग गुप्त काशी में रुके हैं और रात के 10 बज रहे हैं। गुप्त काशी पहुँचे हैं, सुबह निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। फिर कल तो नहीं जाना है केदारनाथ, भगवान केदारनाथ का दर्शन कल नहीं करना है, परसों निकलेंगे सुबह दर्शन के लिए। और अभी तो गुप्त काशी और यहाँ से किलोमीटर की दूरी पे है सोनप्रयाग। और ये देखो पहाड़ों के नज़ारे, जैसे दीप जल रहे हों, दिवाली के दीप है ऐसे नज़ारे। 10 बजे तक अभी दुकानें खुली हैं और बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, क्या मस्त है। पहाड़ों पे मस्त तो लगता है, पर जीवन लगता है मुझे बहुत कठिन है। पर यहाँ के लोग बहुत मस्ती में रहते हैं। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और देखो, ये देखो चंदा मामा, ठंडी हवा चल रही है। सुबह होते ही हम नहा धो के निकल चुके हैं अपने आगे के सफ़र पर। कल रात्रि विश्राम हमने गुप्त काशी में किया। पहाड़ों में रात्रि में गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। यहाँ के सड़कों पर लाइट भी नहीं होती है। और रात्रि 9 बजे हम लोग पहुँचे गुप्त काशी, तो वहीं पे विश्राम किए। गुप्त काशी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 26-27 किलोमीटर की है।
आज श्री केदारनाथ की यात्रा नहीं करेंगे, पर आज भोलेनाथ के दर्शन जरूर करेंगे। हमारे साथ में शुक्ला जी सबसे बड़े हैं, उनका कहना था वो थक चुके हैं तो आज सोनप्रयाग में आराम करेंगे। सब ने कहा कोई बात नहीं, सब लोग एक साथ ही केदार धाम की यात्रा शुरू करेंगे। आज सब लोग सोनप्रयाग में आराम करते हैं। मैं बोली सारा दिन रूम में बैठ के क्या करेंगे, त्रिजुगी नारायण चलते हैं। यहाँ के बारे में किसी को पता नहीं था, मेरे साथ जितने लोग थे किसी को पता ही नहीं था। मैं बताई यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्थली है, यहाँ पर उन दोनों लोग का विवाह हुआ था। यह हेलीपैड सोनप्रयाग से त्रिजुगी नारायण रास्ते पर सीतापुर में स्थित है। घूम कहाँ रहे हैं? कहाँ घूम रहे हो? कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर देख रहे हो? हेलीकॉप्टर देख लिए? पास से देख लिए? हाँ, कैसा लगा अनुभव? बहुत अच्छा लगा। अनुभव बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। बड़ा बड़ा पंखा, बड़ा बड़ा उसका अरे रहने दो अब। बना लिए। तिवारी जी आ जाओ, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अपने अपने पति को बुलाओ, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठिए। हमारे भोलेनाथ तो चिलम ले रहे होंगे। अरे ये भगवान, हमारे भोलेनाथ तो चिलम ले रहे तुम्हारे पास के बताओ। आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। हवा आ रहा है। कौन आ रहा है? गाड़ी आ रहा है। देखो दौड़े हुए आ रहे हैं सब। इन लोग को जाना है केदारनाथ। कितना अच्छा भाग्य है इन लोग का। भाग्य है, इन लोग का भाग्य है, जो इस पे बैठ के जाता है उसका भाग्य नहीं है। लोग घोड़े का जन्म पाए, उसके ऊपर से इतनी बोझा ढोनी पड़ती है। पर जो बैठ के जाते हैं उनका भाग्य नहीं अच्छा है। वही कह रहे हैं, इन लोगों का कितना कर्ज खाए हैं जो इनके क्या इनका तो अच्छा है, खा रहा है, भरेगा, यही होता है। भगवान के धाम में ये लोग घूम रहे हैं, इनका अच्छा है। लेकिन जो लोग इनके ऊपर बैठते हैं उनका भाग्य मोक्ष हो जाएगा, अपना कैसे होगा? हाँ वही ना, ये तो मुक्ति पा जाएंगे, भगवान की कृपा इन पे है। पर जो लोग इस पे बैठते हैं उनको मुक्ति तो नहीं मिलेगी। देखो कैसे घास खा रहा है, भूखा है, बताओ कैसे। इन लोग को मिल भी नहीं रहा घास। साढ़े तीन। हाँ? साढ़े तीन दोनों तरफ का। एक हेलो, एक तरफ का बोल दोनों रहे तरफ का। हैं। एक तरफ का 3,500, जाने का खाली, आने का तो 7,000 हो जाएगा। कितना? 3.5 एक तरफ का। 3.5 और 2.5। अच्छा, उधर से आने का 2.5। 3.5 2.5। अच्छा, घोड़े का रेट तो आप लोगों ने सुना कि केदारनाथ जाने का 7,000 दोनों तरफ का पड़ जाएगा। पिट्ठू और पालकी का 18 से 20,000 पड़ जाता है, वो भी आपके वजन के हिसाब से लेते हैं, कितना वजन है। तो दोनों तरफ का एक किराया था। हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो 6,000, पर हेलीकॉप्टर का बुकिंग आपको 2 महीना पहले ही कर लेना रहता है। हेलीकॉप्टर का तुरंत बुकिंग नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने पता किया तो तुरंत बुकिंग नहीं हो रही थी। हेलीकॉप्टर की बुकिंग वेबसाइट से करना पड़ता है। इन खूबसूरत प्रकृति को देखते हुए हम पहुंच गए त्रिजुगी नारायण, और बहुत इच्छा थी कि मैं त्रिजुगी नारायण, श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ दर्शन करूं। इस जन्म की इच्छा तो पूरी हो गई। त्रिजुगी नारायण आप कभी भी आ सकते हो, किसी भी मौसम में आ सकते हो। लग्न सीजन में तो यहाँ पर विवाह होते रहते हैं, एक दिन में 4-5 विवाह होते हैं। अगर आप पति पत्नी हो और दोबारा विवाह करना चाहते हैं, या विवाह के वर्षगांठ पे आप यहाँ पर आके विवाह अपना दोबारा विवाह करवा सकते हैं। यहाँ पे पंडित जी लोग रहते हैं, वो आपको आराम से सारे विधि विधान से विवाह करवा देंगे। धूप में दिख भी नहीं आ रहा लो जल्दी ले लो, गाड़ी आ रही। चल रवि, सब लोग और तो कहाँ गई? आगे आ जाएगी वो। गई। अकेले अकेले तुम लोग नहीं, आ जाओ सब लोग। इनके साथ क्या करेंगे? फोटो इनको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ। पार साहब अकेले सबके साथ। हेलो, अरे नहीं, आ जाओ, आ जाओ। एक निशानी रहता है ना, वीडियो बना रही हो। हाँ, कि सब लोग। हमारे साथ के सभी लोग बहुत अच्छे थे, सबका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। किसी जन्म के बिछड़े हुए इस जन्म में कुछ टाइम के लिए मिल गए हम लोग। यात्रा सीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत भीड़ दिख रहा है। अगर यात्रा सीजन नहीं होता तो यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, बहुत कम लोग ही आते हैं।
और ज़्यादा लोगों की जानकारी ही नहीं है त्रिजुगी नारायण के बारे में। देखो मंदिर है, यही है मंदिर, आ गए हम लोग। ये मंदिर, हाँ ये मंदिर है, आ रही हूँ। मन में बहुत लालसा थी इस स्थान पर आऊँ, दर्शन पाऊँ, तो आखिर आज मैं आ ही गई। त्रिजुगी नारायण, त्रियुगी का मतलब है 3 युग, नारायण का मतलब भगवान विष्णु। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी स्थान पर माता पार्वती पिता शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था। माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया। भगवान विष्णु माता पार्वती के भाई बनके पानी ग्रहण करवाए। ब्रह्मा जी पुरोहित बनकर वेद उच्चारण के द्वारा विवाह संपन्न करवाए। पंडित जी एक बार फिर से मंत्र बोल दीजिए ना। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मति पुंडरीकाक्षा सभायाभ्यं तरसुचि पुंडरीकाक्षाय पुनातो पुंडरीकाक्षाय पुनातो। हो गया है ये पंच स्नानी। पंच स्नान और मंत्रों के द्वारा हम लोग का सभी का शुद्धिकरण हुआ ताकि हम लोग पूजा में बैठ सके। यह ब्रह्मशिला है, यहीं पर मंडप बना था। ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे, माता पार्वती और पिताजी का विवाह संपन्न करवाए थे। यहाँ पर पति पत्नी आते हैं अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। लग्न के टाइम पे तो यहाँ डेली 3-4 शादियाँ होती हैं। अभी भी 2 शादियाँ साथ में चल रही हैं, एक पीछे दिख ही रहा है। शादीशुदा लोग भी यहाँ पे आकर दोबारा तिबारा शादी करते हैं। कितने दिन से बस सोच रहे थे यहाँ शादी तो पहले आ गए। और ये हम बना रही है आपका, हाँ करते हुए हम यहाँ से लेंगे तब तो हम आपको ले लिए पहले ही, पूजा से पहले। ऊपर से चढ़ा लकड़ी डाला कितना फेरा लगाया जाता है? अरे पहले एक ही होता है, एक ही होता है। चलो एक ही फेरा होता है। एक ही फेरा हो गया। चलो ये लकड़ी चढ़ाओ, यही है जो धनंजय नाम की अग्नि है। माता पार्वती और शंकर भगवान इसी स्थान पे फेरा लिया था। तो 3 युग से अभी प्रज्वलित है, तो आप ही लोगों को ज्यादा सहयोग रहता है। कब से जल रहा है? वो 3 युग हो गया। 3 युगों से पहले जो है अपने आप ही जलता था, और अब कलयुग प्रकट होने पे लकड़ी डाली जाती है। तो आप ही लोग डालते हैं 100-200 बात। जय हो पापो और पापी नास्ति पापो और समवाद राय माम पार्वती नाथ शंकर बाबू जय हो, कल्याण हो, यात्रा सफल। जब हज़ारों रुपया खर्चा कर दिया तो इस कुंड में अग्नि सतयुग से ही जल रही है। यहाँ पर माता पार्वती और पिताजी ने 7 फेरे लिए थे। यह वही अग्नि कुंड है जो 3 युगों से अपने आप जलती आ रही है और कलयुग में भक्तों के द्वारा जलाई जा रही है। जो भी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते हैं तो अपने हाथों से अग्नि कुंड में लकड़ियाँ डालते हैं। दक्षिणा में अपनी यथाशक्ति ब्राह्मण को भेंट देते हैं। डालिए वो कह रहे पहले हम डालेंगे, वो कह रहे पहले हम डालेंगे। बन गया। यहाँ पर 4 कुंड भी है जिसका जल आप अपने साथ ला सकते हो। रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड। बहुत ही पवित्र जल है। हम भी डिब्बे में भर कर लाए। जब यहाँ तक आए हैं तो जल तो लाना ही है। अभी हम लोग त्रियुगी नारायण में आए हैं, दर्शन हो गया। ये देखो खेत कितने, और अब सोनप्रयाग जा रहे हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए।
शादियाँ चल रही हैं, यहाँ पे शादियाँ चल रही हैं। हम लोगों ने भी शादी कर ली, जी हम लोग की भी शादी हो गई है। और हम लोग के साथ ना सब कुछ अचानक हो रहा है यहाँ। इतना बोझ लेके चलती हैं लोग, देखो चल ले रही हैं। हम लोग तो नहीं चल पाएंगे, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं चल पाऊंगा। आप चढ़ लोगे? इतना बोझ उठा लोगे? मैं तो नहीं उठा पाऊंगी। ये देखो शादी की गाड़ी भी तैयार है। हम लोग की शादी भी हुई है, ये तो माला निकाल दी है और शादी की गाड़ी भी तैयार है। इधर का हवा दिखी तो आप इधर आओ, इस साइड में गाड़ी किसी की हो, फोटो ले लेते। हमारे कोई बात नहीं। तो हम लोग भी शादी किए हैं और उधर शादियाँ हो रही हैं, तो हम लोग भी अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं इस गाड़ी के पास। ये दूल्हा दुल्हन की गाड़ी है, पूरी तैयार है, तो फ़ायदा उठा रही हूँ। मैं भी फ़ायदा उठा ली शादी का। देखो आसमान, आसमान और क्या नज़ारे हैं यार, देखो कैसे धुंध हुआ है ना। पहाड़ी लोगों के पास बहुत शक्ति होती है, बहुत हिम्मत वाले होते हैं भाई, कैसे हरा लेते हैं। पीछे लोग, ड्राइवर भी आ रहे हैं पीछे, और हम लोग की गाड़ी आगे है। इधर है गाड़ी, सब लोग इकट्ठे हो गए, ड्राइवर पीछे आ रहे हैं। क्या वीडियो बनाते आ रहे इतना हमको खर्चा चाहिए। ये देखो दूसरे से प्यार कर रहा है, एक दूसरे से प्यार करेंगे। आती हैं तो बैठने का चक्कर में फांस दो। तिवारी जी, हमारे दूल्हे राजा तो बैठने को ही तैयार नहीं है। मिठाई नहीं मिली। इतने लोग बाराती हैं, सब एक दूसरे के बाराती ही हैं, सबकी शादी हुई है। एक की तो हुई नहीं है। नहीं हाँ इनको कोई मिला ही नहीं, इनको कोई मिला ही नहीं। ये सबको आशीर्वाद है प्रदान करने पर। गायब भी थे। हम लोग बात कर रहे थे, हम दोनों लोग बात कर रहे थे, काट दी बीच में कि नहीं करना है हमको यार। ये बात अरे कर लिए होते दूसरी शादी आज। वो तैयार था बेचारा, और यही पे हो जाती है। हाँ, ये असली वाली रहती है। हो जाती है। अरे गाना गाती एक तरफ घर वाली घर में है, घर में है कि नहीं है? बात तो होती नहीं आपकी। अरे बात तो अभी पार में हम लोगों ने सुना भाई। सामने बात हो तो मालूम तो हो है कि नहीं, ऐसे बता दिया है। ये हंसी मजाक रहेगा। अरे गाड़ी इसलिए हो रहा है कि सब हंसी मजाक रहेगा। क्या क्या हो रहा था साथ में, गोटिया भैया का ज्यादा ही मजाक हो रहा है। नहीं अकेले हैं, वाइफ रहती वो भी साथ देती। क्या हो रहा है लड़की, क्या कर रही हो? पत्थर मार रही हो। कोई घर पे गिरे जाएगा। क्या बोल रहे, तू थोड़ी दूर खड़ी रहे वरना दगड़ी उगड़ी आ गई तो नीचे जाएगी। चलो सब लोग गाड़ी में बैठो। अरे भोलेनाथ उठ जाओ, थोड़ा ले अपना नशा, डोज ले ले। तो डोज भी जरूरी हो गया है इन लोग का। बताओ, जहाँ जा रहे हैं डोज चाहिए। हाँ, ड्राइवर भैया का भी वही हाल है, डोज वाला जो ले रहे हैं बैठ के वो वही डोज आपको भी चाहिए। हाँ, सब साथ हैं तो ऐसे हंसी मजाक होते रहते हैं, सफ़र भी अच्छे से कट जाता है। फिर हम कहाँ तो कहाँ मिलने वाले हैं। देखो बाबा मत के आगे वहाँ। हमारे साथ के लोगों को त्रिजुगी नारायण के बारे में पता नहीं था, पर यहाँ दर्शन करके सबको बहुत आनंद आया, बहुत खुश हुए, तो सब लोग तारीफ करने लगे। सबको एक नई ऊर्जा मिल गई केदारनाथ यात्रा के लिए। ब्लॉगर प्रियंका योगी का घर दिखा, उनके जेठो जी का भी घर दिखा। जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो शेयरिंग में भी सोनप्रयाग से टैक्सी मिलता है, या तो प्रियंका जी के होटल में पता कर लीजिए, उनके वहाँ भी टैक्सी मिलता है, बुक करके आ सकते हो। तो रहने के लिए व्यवस्था भी हर जगह है, त्रिजुगी नारायण में रह सकते हो, सोनप्रयाग में, जहाँ भी चाहो आप आराम से रह सकते हो, स्टे कर सकते हो। यह सोनप्रयाग का मेन मार्केट है। यहाँ पर आपको रूम 700, 800, 1000 रुपये, 1200 में अच्छा रूम मिल जाता है।
एसी वाले रूम की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, यहाँ मौसम हमेशा ठंडा रहता है। वैसे आप चाहो तो एसी वाले रूम भी मिलते हैं। बारिश हो रही है। सोनप्रयाग में बिना लहसुन प्याज के भोजन नहीं मिलता है, हर जगह लहसुन प्याज वाला ही। तुरुजुगनारायण में भी लहसुन प्याज वाला ही था, तो हम आए हैं प्रियंका योगी के होटल में। यहाँ पर बिना लहसुन प्याज के भोजन मिल गया हमें और बहुत ही स्वादिष्ट था। रेट भी सही है यहाँ भोजन के। योगी जी से भी मिले, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। बारिश हो रही है, जी भी देखो। ये बादल लगे हैं कैसे।